नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो यूपी कांस्टेबल में जो 60,244 पोस्टों की जो वैकेंसी निकली थी लास्ट दिसंबर मंथ में, उसमें अगर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं रिटेन तो उनका फिजिकल्स कितना होना चाहिए। मैं इस वीडियो में ज़्यादातर मैं फिजिकल्स के ऊपर में ही बात करने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी जानकारी लेना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए टॉपिक पे बात करते हैं। बता दूं दोस्तों, यूपी कांस्टेबल में जो 60,244 पोस्टों की जो वैकेंसी निकली थी, इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी ने जानते हैं कि 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और 27 दिसंबर से हम लोगों ने क्या हुआ, ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया जारी कर दिया था। 27 दिसंबर से इसका ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हुआ और 16 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन डेट का जो था लास्ट था। ठीक है, 16 जनवरी तक सारे लोगों ने, अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर चुका था। और इसका दोस्तों जो एग्जाम्स होने वाला, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया पूरा बकायदा कि किसका किसका कितना सेंटर है। 2377 सेंटर है टोटल 75 डिस्ट्रिक्टों में यूपी के। और इसका दोस्तों जो 17 फरवरी और 18 फरवरी को एग्जाम्स लिए जाएंगे, यानी कि 17 फरवरी शनिवार पड़ता है और 18 फरवरी संडे पड़ता है। तो याद रखें, एग्जाम्स डेट जिस दिन है उस दिन आप समय से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना, अन्यथा यूपी में काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होता है एग्जाम के टाइम में, तो कहीं आप लेट ना हो सके आपको एंट्री ना करने दिया जाए। तो टाइम से पहले पहुंचना दोस्तों, 2 घंटा पहले पहुंच जाना। ठीक है, बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी इसकी वैकेंसी थी। जो 60,244 पोस्टों की जो वैकेंसी थी, कैटेगरी वाइज कितनी डिवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों जनरल की था दोस्तों 24,102 पोस्ट, जनरल कैटेगरी का दोस्तों 24,102 है। वहीं पे ओबीसी वाले कुछ 16,264 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस वाले को, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, 6,024 पोस्ट है। एससी कैटेगरी वाले को दोस्तों 12,650 सीट है। और एसटी वाले को दोस्तों 1,204 पोस्ट है। यानी कि टोटल आप एक 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 इंक्लूड कर देते हैं तो दोस्तों आपको 60,244 पोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में पहले ही बताया था कि मैं ज़्यादातर इस पर फिजिकल की बात करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग रिटेन निकाल लेते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि 168 सेंटीमीटर मांग रहा है, कि 70 मांग रहा है, कि 69 मांग रहा है। वो काफ़ी लोग असमंजस में हो जाते हैं, सोचते यार मेरा तो 169 था, फिर मैं हो नहीं पाया। तो इस वीडियो में फिजिकल्स पे ही ज़्यादा बात करूँगा। बता दूँ दोस्तों कि हाइट, चेस्ट और रनिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप रिटेन निकालोगे तो आपको इन तीनों प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा, तभी आप फिर आगे की मेरिट लिस्ट में आओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की दोस्तों। तो जनरल, ओबीसी और एससी, याद रखना, जनरल, ओबीसी और एससी वालों का दोस्तों जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर अनिवार्य है। अगर 167.5 ही है तो दोस्तों आप छाट दी जाओगे। 168 होना बहुत ही अनिवार्य है जनरल और ओबीसी और एससी वालों। ये सिर्फ पुरुषों के लिए बता रहा हूँ अभी, ये पुरुष के लिए, जो जनरल, ओबीसी और एससी में जो पुरुष आते हैं उनका हाइट दोस्तों 168 सेंटीमीटर होना बहुत ही अनिवार्य है। वहीं पे मेल एसटी वालों का दोस्तों 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। मेल का, पुरुष का दोस्तों एसटी वालों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं पे फीमेल की बात करें दोस्तों, तो जो जनरल, ओबीसी और एससी में आते हैं पुरुष, महिला, फीमेल कैंडिडेट, उनका दोस्तों हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। 152 एकदम होना ही होना चाहिए। और वहीं पे फीमेल एसटी वालों की बात करें दोस्तों, तो इनका जो हाइट लिया गया है 147 सेंटीमीटर, क्योंकि लेडीजों का जो एसटी वाले हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो 147 सेंटीमीटर इनका हाइट लिया गया है। याद रखें, हाइट जनरल, ओबीसी, एससी वाले को 168 सेंटीमीटर पुरुष का है, वहीं पे एसटी वालों का पुरुष का 160 है, और फीमेल कैंडिडेट का जनरल, ओबीसी, एससी वालों का 152 सेंटीमीटर है, और फीमेल कैंडिडेट एसटी वालों का दोस्तों 147 सेंटीमीटर है। बिल्कुल क्लियर, आप समझ चुके होंगे। चेस्ट की बात करें दोस्तों, तो चेस्ट जो यही तीनों है, जनरल, ओबीसी, एसटी, इनका भी दोस्तों एक ही पैमाने पे चेस्ट नापा गया है। 79 आपको चेस्ट होना अनिवार्य है, और आफ्टर ब्रीथिंग आपको 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है, यानी कि 79 to 84। तो ऐसा नहीं कि आप 83 हो गया तो आप 1 सेंटीमीटर फुला देंगे तो आपका चयनित हो जाएगा, नहीं दोस्तों, आपको 79 मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। अगर आपका 82 है तो आपको 5 फुलाना है, 79 है तो 5 फुलाना है, 80 है तो 5 फुलाना है। ऐसा नहीं कि हमको 84 ऐसे ही आ गया तो मैं कंप्लीट हो गया, नहीं दोस्तों, जितना आपका चेस्ट होगा उससे ज़्यादा आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। लेकिन चेस्ट आपको कम से कम 79 होना अनिवार्य है, अगर इससे कम है तो आप छाट दिए जाओगे। वहीं पे मेल वाले जो पुरुष हैं, एसटी वालों का दोस्तों 77 होना अनिवार्य है।
77 कम से कम न्यूनतम रखा गया है और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। अगर वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें से जनरल, ओबीसी और एससी वाले का दोस्तों नहीं रखा गया है और ना एसटी वालों का, यानी कि लड़कियों का दोस्तों चेस्ट नहीं रखा गया है। अब हम रनिंग की बात करते हैं, रनिंग कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो जो जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है, और एसटी, ये जो मेल का जो कैंडिडेट का दोस्तों, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, सबके लिए दौड़ दोस्तों सेम रखा गया है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। यानी कि मान लो कि आप 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। और 25 मिनट काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों। अगर आप रेगुलर वे में आप चलोगे एक आहिस्ता आहिस्ता तो भी आप पहुंच जाओगे। मतलब एक ऐसा नहीं कि कभी आप तेज़ दौड़ गए, कभी स्लो हो गए, कभी तेज़, तो उसमें आप थक जाओगे। एक मिनिमम चाल चलना। और जब भी आप दौड़ स्टार्टिंग करना दोस्तों, तो शुरुआती दौड़ ऐसा मत करना कि बहुत तेज़ कर दो, तो आप बहुत तेज़ डायरेक्ट कर दोगे तो आप हंप जाओगे। रेगुलर ब्रीथिंग में स्टार्टिंग करना, एक मिडिल चाल में कि रनिंग होते रहे, फिर धीरे धीरे उसको रेस बढ़ाना, आपका ब्रीथिंग बनते जाएगा। फिर धीरे धीरे ब्रीथिंग बनाना, आपको और ब्रीथिंग बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में फास्ट चलो फिर बाद में आप स्लो हो जाओ, तो हो सके आप टाइम कवर ना कर पाओ। लेकिन स्टार्टिंग याद रखें दोस्तों, स्लो मोशन से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, तो आपका जो ब्रीथिंग पावर है दोस्तों बना रहेगा। वहीं पे महिलाओं का दोस्तों 2.4 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर मान लो, ये 14 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा, हाँ ये है कि थोड़ा महिलाओं के लिए टाइट है, क्योंकि महिलाएं जो है 2.5 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर में इनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन पुरुषों के लिए दोस्तों 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में तय कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका जो स्टार्टिंग है पोजीशन, जो स्टार्टिंग दौड़ने का जो समय है वो दोस्तों थोड़ा सा आराम से होना चाहिए। फिर आप निरंतर जैसे 2 से 3 मिनट हो गया, उसके बाद आप मोशन आप बढ़ाते रहिए कंटिन्यूसली, तो आप आराम से 25 मिनट में आप कंप्लीट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों फिजिकल्स। और रही बात दोस्तों इसकी जो आप तैयारी कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ, मात्र आपके पास 6 दिन टाइम बचे हैं दोस्तों। 17 को हटा दीजिए, 18 को हटा दीजिए, 6 दिन भी नहीं दोस्तों, 5 दिन बचा है। समझो कि 16 तारीख से तो आप सेंटर पे जाने चालू करिएगा, नहीं 5 दिन बचा है। 5 दिन दोस्तों, जो भी आपने अभी तक तैयारी किया है उसको आप तैयारी करिए। नो यूट्यूब, नो फ़ोन, सब छोड़ दो। सोच लो कि हमको 5 दिन में ही जंग जीत लेना है, यानी हराना है। आगे शत्रु है, उससे हमको लड़ना है। क्योंकि दोस्तों पोस्ट 60,244 है और 48 लाख यानी लमसम 50 लाख अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म फिलअप किया है। समझ लो इसका कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। तो इस कंपटीशन को तैयारी करते हुए दोस्तों यूट्यूब बिल्कुल मत देखो। ओनली पढ़ाई नहीं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ज्ञानी आएंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे, ये वीडियो देखिए, ये चैनल देखिए, ये मैथमेटिक्स का देखिए, आप उसी को देखते रह जाइएगा। जो आपने तैयारी किया वो भूल जाइएगा। ये नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब में जो सिखाते हैं वो गलत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन अभी आप 5-6 दिन उनको लिए नहीं, आप अपने लिए समय दीजिए। उनके बाद फिर आप उन पर ध्यान दीजिए, उनसे पढ़िए, क्योंकि वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। तो अभी 5 दिन आपके पास समय है, 5 दिन अपने आप में ही समय दीजिए पढ़ने लिखने के लिए। दिन रात एक कर दीजिए। समझिए कि 5 दिन तक हमें सोना ही नहीं है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सोइए, फिर आराम से उठिए, फिर तुरंत पढ़िए, फिर उठिए, फिर पढ़िए। नहीं, निरंतर कंटिन्यूसली आप पढ़ाई जारी रखिए। और फिजिकल दोस्तों अभी 5-6 दिन के लिए आप रोक दो, बिल्कुल अस्थायी कर दो। कोई फिजिकल्स नहीं, मतलब कोई दौड़ नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। ओनली 5-6 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। जैसे ही आप एग्जाम देकर आओ, बिंदास आप एक्सरसाइज में, दौड़ में, रनिंग में लग जाओ, खाओ पियो एकदम। लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ स्टडी करना है, जो अब तक करते आए हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।